महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राजकीयकृत माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के सहायक शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों को अन्य राज्य कर्मियों की भांति 10 वर्ष, 20 वर्ष एवं 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ देने का निर्णय सरकार द्वारा किया गया है। उल्लेखनीय है कि यह वित्तीय उन्नयन है, पदोन्नति नहीं है। खंड 2, वस्तु स्थिति यह है कि पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत शिक्षक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष के सेवा शर्तों के निर्धारण के लिए समिति का गठन किया गया था एवं उसकी अनुशंसा के आलोक में नई नियमावली 2020 अधिसूचित की गई, जिसमें प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति का प्रावधान किया गया है। खंड 3, वस्तु स्थिति यह है कि पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों के लिए निर्धारित सेवा शर्त में 10 वर्ष, 20 वर्ष एवं 30 वर्ष के उपरांत, महोदय, जैसा कि हमने खंड 1 के ही उत्तर में कहा था, पदोन्नति देने का प्रावधान नहीं है। सही है महोदय, वो 10 साल, 20 साल, 30 साल के बाद पदोन्नति का प्रावधान नहीं है, वित्तीय उन्नयन का प्रावधान है। प्रश्न में मैंने जरूर लिखा है, चूंकि नियोजित शिक्षकों को पदोन्नति दी गई है। मेरा यही मानना है महोदय कि जो शिक्षक +2 के शिक्षक 6 साल के बाद अगर प्रधानाध्यापक बन जाते हैं और जो शिक्षक 10 साल के माध्यमिक शिक्षक 10 साल के बाद अगर प्रधानाध्यापक बन जाते हैं तो उनको तो एक पदोन्नति का लाभ मिल जाता है। लेकिन जो बच गए, जो +2 के भी शिक्षक बच गए और जो माध्यमिक शिक्षक भी जो बच गए, उन्हें किसी तरह का कोई लाभ नहीं है। तो मेरा यही मानना है कि कम से यह विसंगति है, पदोन्नति का लाभ न दे सरकार, लेकिन कम से कम वित्तीय उन्नयन का लाभ तो 10 साल, 20 साल, 30 साल पर देने की कृपा करे। और क्या सरकार इसको देना चाहती है? मंत्री महोदय, बस एक सवाल। अब आगे बढ़ने चाहिए। मंत्री महोदय ने इसको स्वीकारा है कि यह पदोन्नति नहीं है, वित्तीय उन्नयन। और राज्य कर्मियों की भांति माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के नियमित शिक्षकों को यह लाभ दिया जा रहा है। तो नियोजित शिक्षकों को भी यह वित्तीय उन्नयन का लाभ, कल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर पूरी चर्चा हुई इसी सदन में। तो हम समझते हैं कि ऐसे शिक्षक, यह एक इंसेंटिव है कार्य दक्षता को बढ़ाने के लिए, कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए। और इस पर कल पूरी बहस हुई है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए इनको भी, इन नियमित नियोजित शिक्षकों को भी वित्तीय उन्नयन का लाभ मिलना चाहिए 10, 20 और 30। ठीक महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय अगर ध्यान देंगे तो कल्याण हो जाएगा और गुणात्मक शिक्षा कायम होगी। ठीक है, आपके माध्यम से चाहते हैं कि मंत्री कुछ तो इस पर वित्तीय उन्नयन पर कुछ बोल रहे, आश्वासन दे हम लोग। ठीक है माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, मैंने तो स्पष्ट बताया है कि जहां तक नियमित शिक्षकों की बात है कि उनको 10 वर्ष, 20 वर्ष और 30 वर्ष के बाद वेतन उन्नयन या उनका जो मतलब वित्तीय उन्नयन देने का प्रावधान है और वो लागू किया जा रहा है। पदोन्नति का प्रावधान नहीं है। प्रश्न के एक हिस्से की जो बात, जहां तक द्वितीय हिस्से की बात है कि जो नियमित शिक्षकों की और ये जो नए जो शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षकों की, या आजकल तो नियोजित नहीं कर रहे, जो नगर निकाय और पंचायती राज संस्थाओं द्वारा जो नियुक्तियां हो रही है, इन दोनों की सेवा शर्तें, नियमावली ही जब अलग अलग है तो एक दूसरे में दूसरे की चीज लागू करने की बात कैसे हो सकती है? जहां तक उनको भी सुविधा देने की बात है, माननीय सदस्यगण और पूरा सदन इस बात से अवगत है कि समय समय पर उन शिक्षकों की भी सेवा शर्तों में, उनके वेतनमान में, वेतन में, सब चीज में क्रमशः लगातार वृद्धियां की गई है।
सरकार उनकी समस्याओं या उनकी कठिनाइयों के प्रति भी संवेदनशील है, लेकिन किसी दूसरे काडर से जो दूसरा संवर्ग है, दूसरी नियमावली है, नियोजन इकाई अलग अलग है, उसका नियम दूसरे पे कैसे लागू हो सकता है।